Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. This is session number 13, part 3, classification of hotels of travel accommodation and transport services. Topics to be covered in this session are classification of hotels according to star ranking, 3 star, 2 star and 1 star, according to ownership and management, according to type of hotel and according to size. So we were discussing about the 4-star and 5-star category in the part 2 of this session. Now I would like to tell you about the 3-star category, about their general features, facilities provided and service provided of 3-star category. So let's start with the general features of 3-star category. जनरल फीचर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आर्किटेक्चरल फीचर्स और जनरल कंस्ट्रक्शन जो रहेगी बिल्डिंग की, इट शुड बी ऑफ द वेरी स्टैंडर्ड साइज एंड गुड स्टैंडर्ड की, और लोकेलिटी जो है इंक्लूडिंग द इमीडिएट अप्रोच एनवायरमेंट्स, इट शुड बी सूटेबल फॉर अ वेरी गुड होटल एंड देयर शुड बी एडिक्वेट पार्किंग फैसिलिटीज फॉर कार्स. यहाँ पर आर्किटेक्चरल फीचर्स जो हैं और जनरल कंस्ट्रक्शन जो है वो आपको गुड स्टैंडर्ड क्वालिटी की होनी चाहिए और गुड स्टैंडर्डाइज्ड लेवल पर होनी चाहिए. लोकेलिटी जो है आसपास एनवायरनमेंट और इमीडिएट अप्रोच जो है वो भी इट शुड बी फॉर द वेरी गुड होटल एंड देयर शुड बी एडिक्वेट पार्किंग फैसिलिटी फॉर कार. इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, पार्किंग फैसिलिटी होनी चाहिए कार्स के लिए. होटल शुड हैव एटलीस्ट 20 लेटेबल बेडरूम्स, 20 लेटेबल बेडरूम्स होने चाहिए और विद अटैच बाथरूम्स विद बाथ टब्स, और अटैच बाथरूम के साथ बाथ टब्स के साथ 20 लेटेबल बेडरूम्स अवेलेबल होने चाहिए. एंड शावर्स एंड शुड बी मॉडर्न इन डिजाइन एंड इक्विप्ड विद फिटिंग्स ऑफ गुड स्टैंडर्ड विद हॉट एंड कोल्ड रनिंग वाटर, और मॉडर्न डिजाइनिंग अवेलेबल होनी चाहिए. यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मॉडर्न डिजाइनिंग होनी चाहिए. equipped with fittings of good standard and hot and cold running water यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, और गुड स्टैंडर्ड की फिटिंग्स भी होनी चाहिए. एटलीस्ट 50% ऑफ द रूम्स यहाँ पर जो अवेलेबल हैं उनमें से कम 50% जो हैं वो शुड बी एयर कंडीशन होने चाहिए. और फर्नीचर एंड फर्निशिंग्स, जो कारपेट्स हैं, कर्टन्स हैं, वो दे शुड बी ऑफ द गुड स्टैंडर्ड इन डिज़ाइन, वो भी एटलीस्ट गुड स्टैंडर्डाइज डिज़ाइन और गुड स्टैंडर्ड के होने चाहिए और गुड डिज़ाइन के होने चाहिए. एटलीस्ट 50% ऑफ द रूम्स शुड बी ऑफ द एयर शुड बी एयर कंडीशन एंड फर्नीचर ऑफ फर्निशिंग्स भी यहाँ पर गुड स्टैंडर्ड और डिज़ाइन के होने चाहिए. नाउ अबाउट द फैसिलिटीज ऑफ 3-स्टार कैटेगरी. 3-स्टार कैटेगरी की जनरल फीचर्स मैंने आपको बताया कि इस तरीके का वहाँ पर फीचर्स और जनरल कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टैंडर्ड का होना चाहिए. इट शुड बी ऑफ द गुड स्टैंडर्ड. और फैसिलिटीज़ की बात करें तो देयर शुड बी रिसेप्शन एंड इंफॉर्मेशन काउंटर अटेंडेड बाय क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड स्टाफ एंड अ बुक स्टॉल रिकॉग्नाइज्ड ट्रैवल एजेंसी, मनी चेंजिंग एंड सेफ डिपॉजिट फैसिलिटीज ऑन द प्रेमिसेस. यानी कि इंफॉर्मेशन काउंटर होना चाहिए और रिसेप्शन काउंटर होना चाहिए जहाँ पर क्वालिफाइड एक्सपीरियंस स्टाफ होना चाहिए. और प्रेमिसेस की बात करें तो बुक स्टॉल और ट्रैवल एजेंसी, मनी चेंजिंग और सेफ डिपॉजिट फैसिलिटीज़ जो है वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए. ये सब बेसिक फैसिलिटीज़ 3-स्टार कैटेगरी में होना ज़रूरी है. एंड देयर शुड बी टेलीफोन इन ईच रूम एक्सेप्ट इन सीजनल होटल्स वेयर देयर वुड बी call bell in each room and a telephone on each floor for the use of hotel guests. यहाँ पर कुछ सीजनल होटल्स की बात करें तो कॉल बेल्स रहती हैं वहाँ पर अवेलेबल, और एक टेलीफोन रहेगा ऑन ईच फ्लोर फॉर द यूज ऑफ होटल गेस्ट, और एंड टेलीफोन फॉर द यूज ऑफ गेस्ट एंड विजिटर्स टू द होटल. इस तरीके की फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए, तभी हम उन्हें 3-स्टार कैटेगरी में डालते हैं और इनको इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं. दीज फैसिलिटीज आर देयर एंड इस तरीके का जनरल फीचर रहेगा तो वी पुट देम इन द 3-स्टार कैटेगरी. नाउ अबाउट द सर्विसेज अवेलेबल इन द 3-स्टार कैटेगरी की बात करें तो होटल शुड ऑफर गुड क्वालिटी कुजीन बोथ इंडियन एज वेल एज कॉन्टिनेंटल. होटल की बात करें तो यहाँ पर गुड क्वालिटी कुजीन अवेलेबल होना चाहिए, इंडियन भी और कॉन्टिनेंटल भी. फूड बेवरेज सर्विसेज जो है उनका स्टैंडर्ड मेंटेन रहना चाहिए. दे शुड बी ऑफ गुड स्टैंडर्ड. There should be qualified, trained, experienced, efficient and courteous staff in smart and clean uniforms.
एंड द सुपरवाइजरी स्टाफ कमिंग इन कॉन्टैक्ट, यानी जो भी सुपरवाइजरी स्टाफ जो है और जो भी वहाँ पे स्टाफ अवेलेबल है वो एक्सपीरियंस, क्वालिफाइड, ट्रेन, कर्टियस स्टाफ होना चाहिए, वो भी स्मार्ट और क्लीन यूनिफॉर्म्स में होने चाहिए। और सुपरवाइजरी स्टाफ जो भी वहाँ पर कॉन्टैक्ट में आ रहा है एटलीस्ट दे शुड अंडरस्टैंड इंग्लिश, ताकि जो भी वहाँ पर इंटरनेशनल गेस्ट या जो भी अवेलेबल हैं लोग उनकी एटलीस्ट लैंग्वेज को समझ सकें, और वहाँ पर वो वेल ट्रेन, क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस, एफिशिएंट, कर्टियस स्टाफ की ज़रूरत है, एंड दैट शुड बी इन द स्मार्ट एंड क्लीन यूनिफॉर्म। तो इस तरीके की सर्विसेज 3 स्टार कैटेगरी होटल में प्रोवाइड की जाती हैं। 2 स्टार कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर जनरल फीचर्स में बिल्डिंग शुड बी वेल कंस्ट्रक्टेड एंड द लोकेलिटी एंड एनवायरमेंट्स इंक्लूडिंग द अप्रोच शुड बी सूटेबल फॉर गुड होटल। यहाँ पे बिल्डिंग जो है वो वेल कंस्ट्रक्टेड होनी चाहिए, और लोकेलिटी और एनवायरनमेंट जो है इट शुड बी इंक्लूडिंग द अप्रोच शुड बी सूटेबल फॉर द गुड होटल। एक गुड होटल के लिए वो सूटेबल रहना चाहिए। वेल कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चाहिए, अच्छा सा कंस्ट्रक्शन, वेल कंस्ट्रक्टेड होगा तो दैट वी पुट इट इनटू द 2 स्टार कैटेगरी। और आसपास की सराउंडिंग्स की बात करें तो इट शुड बी सूटेबल फॉर द गुड होटल। द होटल शुड हैव एटलीस्ट 10 लेटेबल बेडरूम्स ऑफ विच एटलीस्ट 75% यहाँ पर एटलीस्ट 10 लेटेबल बेडरूम्स होने चाहिए, और उनमें से 75% कम से कम दे हैव अटैच्ड बाथरूम्स विद शावर्स एंड अ कॉमन बाथरूम फॉर एवरी 4 ऑफ द रिमेनिंग रूम्स। तो यहाँ पर कम से कम 75 बेडरूम्स में अटैच बाथरूम्स होने चाहिए शावर्स के साथ, और एक कॉमन बाथरूम होना चाहिए। बाकी जो 4 रूम्स हैं उनके लिए कम से कम एक कॉमन बाथरूम होना जरूरी है, एंड शुड बी विद मॉडर्न सैनिटेशन एंड रनिंग कोल्ड वाटर विद एडिक्वेट सप्लाई ऑफ हॉट वाटर। यहाँ पर मॉडर्न सैनिटेशन भी अवेलेबल होना चाहिए, और रनिंग 24 आवर्स रनिंग कोल्ड वाटर चाहिए, और विद एडिक्वेट सप्लाई ऑफ हॉट वाटर, और जब भी हॉट वाटर की ज़रूरत हो तो वो भी अवेलेबल होना चाहिए। सोप एंड टॉयलेट पेपर्स भी अवेलेबल होने चाहिए, और 25% रूम जो है दे शुड बी एयर कंडीशनड, और 25% कम से कम यहाँ पर एयर कंडीशन होने चाहिए। where there should be heating arrangement in all the rooms। यानी 25% में कम से कम heating arrangement और air condition का पूरा availability होनी चाहिए, and all rooms must be properly ventilated, clean and comfortable with all the necessary items of furniture। There should be a well furnished lounge। इस तरीके का well furnished lounge भी होना चाहिए, और सभी rooms जो है वो ventilated, clean और comfortable होने चाहिए with all the necessary items of furniture। तो इस तरीके की जनरल फीचर्स जो है होने चाहिए 2 स्टार कैटेगरी में। Now about the facilities in of 2 star category, there should be reception counter with a telephone। रिसेप्शन काउंटर होना चाहिए टेलीफोन में, टेलीफोन का, और there should be टेलीफोन और कॉल बेल। वहाँ पर टेलीफोन या कॉल बेल भी होनी चाहिए हर रूम में। there should be telephone on each floor। हर एक फ्लोर पर टेलीफोन अवेलेबल होना चाहिए, unless each room has a सेपरेट टेलीफोन। हर जब तक कि अगर सब या तो रूम्स में होना चाहिए सेपरेट टेलीफोन, या फिर एटलीस्ट एक टेलीफोन अवेलेबल होना चाहिए हर एक फ्लोर पर। देयर शुड बी वेल मेंटेन एंड वेल इक्विप्ड डाइनिंग रूम और रेस्टोरेंट होना चाहिए, एटलीस्ट वेल मेंटेन और वेल इक्विप्ड डाइनिंग रूम होना चाहिए। सर्विंग क्लीन होलसम रोड एंड अ क्लीन हाइजीनिक एंड वेल इक्विप्ड किचन एंड पैंट्री होनी चाहिए। यहाँ पर क्लीन और होलसम रोड होना चाहिए, और फूड जो है यहाँ पर हमें बहुत ही क्लीन होना चाहिए, और हाइजीन का ध्यान रखें तो वेल इक्विप्ड किचन और पैंट्री होनी चाहिए। नाउ अबाउट द सर्विसेज ऑफ द 2 स्टार कैटेगरी, there should be experienced, courteous and efficient staff in smart and clean uniforms। अगर स्टाफ की बात करें तो यहाँ पर एक्सपीरियंस, courteous staff, efficient staff होना चाहिए, और स्मार्ट और क्लीन यूनिफॉर्म्स में होने चाहिए स्टाफ भी। The supervisory staff coming in contact with guests should understand English। और जो supervisory staff है जो भी contact में आते हैं गेस्ट के साथ, उनको at least understand, they should understand English, and there should be provision for laundry and dry cleaning services। और dry cleaning services और laundry के लिए भी provision available होने चाहिए। नेक्स्ट इज 1 स्टार कैटेगरी। 1 स्टार कैटेगरी की बात करें तो जनरल कंस्ट्रक्शन जो है बिल्डिंग की, they should be in the good locality and environment including the immediate approach should be suitable। तो जनरल कंस्ट्रक्शन जो है और आसपास की लोकेलिटी, एनवायरनमेंट जो है, इमीडिएट अप्रोच वो भी सूटेबल रहना चाहिए, और the hotel should have at least 10 lettable bedrooms of which at least 25% should have attached bathrooms
with a common bathroom for every 4 of the remaining rooms. और 25% में कम से कम अटैच बाथरूम होना चाहिए विद कॉमन 10 जो है लेटेबल बेडरूम्स होने चाहिए जिनमें कम से कम 25% जो है अटैच बाथरूम के साथ होने चाहिए, और बाकी जो है रूम्स उनके लिए कम से कम हर एक 4 रूम्स के लिए एक बाथरूम तो होना चाहिए. At least 25% of the bathroom should have Western style. All the bathrooms should have modern sanitation and running cold water with adequate supply of hot water. और सभी bathrooms के पास में modern sanitation और running cold water की facility होनी चाहिए, और जब भी ज़रूरत हो तो hot water का भी adequate supply available होना चाहिए, and soap and toilet paper जैसी basic facilities भी available होनी चाहिए. रूम्स जो हैं वो प्रॉपरली वेंटिलेटेड होने चाहिए, एंड दे शुड हैव अ क्लीन एंड कंफर्टेबल बेड एंड फर्नीचर, और क्लीन और कंफर्टेबल बेड फर्नीचर भी होना चाहिए. इस तरीके के कुछ जनरल फीचर्स 1 स्टार कैटेगरी होटल के लिए होने चाहिए. नाउ अबाउट द फैसिलिटीज ऑफ 1 स्टार कैटेगरी. फैसिलिटीज की बात करें तो देयर शुड बी अ रिसेप्शन काउंटर. यहाँ पर एक रिसेप्शन काउंटर पर टेलीफोन भी होना चाहिए, और टेलीफोन फॉर द यूज ऑफ गेस्ट एंड विजिटर्स के लिए ये टेलीफोन अवेलेबल होना चाहिए, और क्लीन और मॉडरेटली वेल इक्विप्ड डाइनिंग रूम या रेस्टोरेंट होना चाहिए जहाँ पर एक क्लीन होलसम फूड की अवेलेबिलिटी हो, और क्लीन वेल इक्विप्ड किचन और पैंट्री भी होनी चाहिए 1 स्टार कैटेगरी होटल में. इस तरीके की फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए 1 स्टार कैटेगरी में. और सर्विस की अगर हम बात करते हैं तो स्मार्ट एक्सपीरियंस एफिशिएंट कर्टियस स्टाफ होना चाहिए जिनकी पास स्मार्ट क्लीन यूनिफॉर्म में अवेलेबल होने चाहिए, और सीनियर स्टाफ को तो कम से कम अगर जो गेस्ट के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं उन्हें तो इंग्लिश लैंग्वेज का अंदाज़ा होना चाहिए. और हाउस कीपिंग जो है होटल में देयर शुड बी ऑफ द गुड स्टैंडर्ड एंड क्लीन, यानी कि आसपास की क्लीनलीनेस और हाइजीन का ध्यान थोड़ा रखना होगा. गुड स्टैंडर्ड का होना चाहिए, एंड गुड क्वालिटी लिनन ब्लैंकेट और टॉवल शुड बी सप्लाइड. सिमिलरली क्रॉकरी और कटलरी ग्लासवेयर को भी थोड़ा सा गुड क्वालिटी का होना चाहिए, एंड दीज ऑल आर द basic services should be available in 1 star category hotels. तो ये थी on the star ranking basis पे हमने different 5 star categories के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से हम अलग अलग star categories star ranking करते हैं on the basis of functioning of hotels. तो इस तरीके से हमने इनको 1, 2, 3, 4 and 5 star category में define किया, classify किया. Now, according to ownership and management, this is another way in which we can classify the hotels on the basis of ownership and management. तो इनमें सबसे पहले कैटेगरी आती है इंडिपेंडेंट होटल्स की, जो होटल कंसोर्टिया या कॉर्पोरेशन में होते हैं. ये होटल्स जो है वो ओनरशिप बेसिस पे काम करते हैं, एंड दे डू नॉट हैव एनी एफिलिएशन और कॉन्ट्रैक्ट टू एनी अदर प्रॉपर्टी. इनकी कोई अदर प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, एफिलिएशन नहीं रहेगा. They do not have any tie-ups with any other hotel with regard to policy, procedures and financial obligations. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इंडिपेंडेंट है, तो इस टाइप के होटल्स का कोई भी टाई अप नहीं रहेगा किसी और होटल्स के साथ, ना ही पॉलिसी के लिए, प्रोसीजर्स या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस के लिए ये किसी और होटल के साथ किसी भी तरीके से टाई अप नहीं रहेंगे. एडवांटेज इन दिस टाइप ऑफ होटल इज दैट दे नीड not maintain a particular image, but they are not bound to maintain any set targets but can independently adapt quickly to the changing trends. in जो इंडिपेंडेंट होटल्स हैं इनकी एडवांटेज ये रहेगी कि इनको कोई पर्टिकुलर इमेज नहीं चाहिए कि 5 स्टार हैं तो इनको कम से कम इनके पास इस तरीके के बेडरूम्स होने चाहिए या इस टाइप की चीज़ें होनी चाहिए. तो दे डू नॉट हैव टू कैरी या मेंटेन अ पर्टिकुलर इमेज. ये कुछ बाउंड नहीं होते टू मेंटेन एनी सेट टारगेट्स की इस मंथ में हमें 50 जो है लोगों को गेस्ट को और स्टे करवाना है, इस टाइप के कोई भी टारगेट्स नहीं रहेंगे इनके लिए. दे आर नॉट बाउंड टू मेंटेन एनी सेट टारगेट्स, बल्कि ये इंडिपेंडेंटली अडाप्ट कर सकते हैं क्विकली टू द चेंजिंग ट्रेंड्स. नाउ अबाउट द चेन एंड ग्रुप होटल्स की बात करें तो ये पब्लिक ओन्ड होंगे और फ्रेंचाइजी में वर्क करते हैं ये, और देर आर मेनी सिंगल ओनर होटल्स. इस तरीके के सिंगल ओनर होटल्स रहेंगे बहुत सारे, और येट more and more hotels and motels are now getting affiliated to each other. एक दूसरे के साथ ये और ज़्यादा एफिलिएट होंगे इस तरीके के और होटल्स एंड मोटेल्स. एडवांटेज इनका ये रहेगा इस टाइप के होटल्स का कि लार्ज सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन का इनका ये एडवांटेज रहेगा कि रिजर्वेशन सिस्टम रहेगा यहाँ पर,
मैनेजमेंट सर्विसेज रहेंगी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, एक्सपर्टीज, मैन पावर स्पेशलिटीज, मर्केंटाइजेस एंड प्रमोशनल हेल्थ। इस तरीके की आपको एडवांटेजेस मिल जाएंगी। रिजर्व करा सकते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ रहेगी, एक्सपर्टीज मिलेगी आपको, मैन पावर स्पेशलिटीज मिलेंगी, क्योंकि इनकी एक इमेज होती है जो ये कैरी करते हैं, तो दे नीड टू मेंटेन अ पर्टिकुलर इमेज, उसके अकॉर्डिंगली ही ये वर्क करते हैं, बिकॉज दे आर वर्क इन द चेन और ग्रुप होटल्स। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल होटल। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल होटल जो है एक और टाइप के चेन ऑर्गेनाइजेशन है जो मैनेज करती, विच मैनेजेस प्रॉपर्टीज ओन बाय अदर इंडिविजुअल्स और पार्टनर्स। द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस बिटवीन द ओनर एंड द ऑपरेटर। इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बन जाता है ओनर और ऑपरेटर के बीच में, और इसी कॉन्ट्रैक्ट पे वो काम करते हैं। That's why this particular hotel is, they are called management contractual hotel, और they work according to the contract, जहाँ पर owner retain the legal and financial responsibilities, और operator जो है वो pay करता है for the operating expenses and collects from the owner on agreed upon fees, और owner जो है responsible रहेगा for paying any kind of taxes, insurance and सर्विसिंग डेट। तो इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी भी कॉन्ट्रैक्ट में ओनर के ऊपर ही होती है कि वो टैक्सेस, इंश्योरेंस और डेट सब पे करेगा। इस तरीके से हम ओनरशिप और मैनेजमेंट के बेसिस पे इनको अलग अलग क्लासिफाई करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ प्लान, यानी कि टैरिफ पैटर्न के बेसिस पे हम इनको 4 कैटेगरीज में अलग अलग प्लान करते हैं। अकॉर्डिंग टू टैरिफ प्लान हम इनको यूरोपियन प्लान, कॉन्टिनेंटल प्लान, अमेरिकन प्लान और मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान के बेसिस पे इनको अलग अलग टैरिफ प्लान, एक्चुअली टैक्सेस के बेसिस पे यूरोपियन टैक्सेस का स्टाइल और प्लान अलग रहता है, कॉन्टिनेंटल अलग रहता है, अमेरिकन और मॉडिफाइड अमेरिकन अलग रहता है। तो ये टैक्सेस के इनको बेसिस पे हमने अलग अलग 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर दिया। और साइज की बात करें तो क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो मेड ऑन द बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लेट टेबल रूम्स, कितने यहाँ पे लेट किए जाते हैं टेबल रूम्स, उनके बेसिस पे भी, उस साइज के बेसिस पे भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। इट कैन बी इंडिकेटेड ईदर बाय द रूम्स एज इज डन इन अमेरिका और बाय द नंबर ऑफ बेड्स एज इन डन इन यूरोप। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो ये देख लें, इस तरीके से कर सकते हैं, या तो रूम्स देखें जैसे कि अमेरिका में किया जाता है, और या फिर नंबर ऑफ बेड्स देख लें उसके अकॉर्डिंगली कि कितने नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल हैं, वो जिस तरीके से यूरोप में किया जाता है उनके बेसिस पे भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो स्मॉल होटल्स की बात करें तो यहाँ पे 25 रूम्स तो कम से कम होने चाहिए, उससे कम। एवरेज होटल्स में 25 रूम्स से लेकर 90 रूम्स तक का हो सकता है क्राइटेरिया, और अबव एवरेज होटल्स में कम से कम 80 लेट रूम होने चाहिए, टेबल रूम्स, 250 रूम्स तक की यहाँ पे कैटेगरी आती है। और लार्ज होटल्स में 250 रूम्स या उससे अबव जो आते हैं उनको हम लार्ज होटल्स में लेते हैं। तो साइज के बेसिस पे हमने इस तरीके से इनको होटल्स को क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेट टेबल रूम्स। सो दीज आर अकॉर्डिंग टू साइज, टाइप ऑफ प्लान और डिफरेंट स्टार रैंकिंग और ओनरशिप, मैनेजमेंट और अमेनिटीज एंड फैसिलिटीज, इनके बेसिस पे मैंने आपको बताया किस तरीके से हम होटल को अलग अलग क्लासिफाई करते हैं ऑन दीज कैटेगरीज। नाउ डू इट योरसेल्फ फॉर यू। अब अभी इन चीज़ों को और भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि विजिटिंग, स्टॉप ओवर, या रिलेशनशिप विद ट्रांसपोर्ट, या पर्पस, लोकेशन के बेसिस पे भी हम इन्हें और कैटेगराइज करते हैं, जिनके बारे में हम आगे के सेशंस में पढ़ेंगे। नाउ डू इट योरसेल्फ फॉर यू। एक्सप्लेन द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड इन 5 स्टार होटल्स की 5 स्टार होटल्स में किस तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर रिसेप्शन, कैश और इंफॉर्मेशन काउंटर रहता है, जो हाईली क्वालिफाइड, ट्रेन एक्सपीरियंस पर्सनल और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटीज होनी चाहिए यहाँ पर। और बुक स्टॉल, ब्यूटी पार्लर, बार्बर शॉप, फ्लोरिस्ट और टॉयलेट रेगुलेटर्स और मेडिसिन जो हैं वो प्रेमिसेस में अवेलेबल होने चाहिए, और टेलीफोन होना चाहिए हर एक रूम में और फॉर द यूज ऑफ गेस्ट एंड विजिटर्स, और रेडियो, रिलेड म्यूजिक, टीवी की फैसिलिटी होनी चाहिए। डाइनिंग रूम और रेस्टोरेंट की बात करें तो बहुत ही वेल इक्विप्ड, वेल फर्निश्ड, वेल मेंटेन होना चाहिए, और अगर परमिसेबल है लॉ में तो वहाँ पर आपके पास बार या परमिट रूम की भी फैसिलिटी होनी चाहिए। किचन, पैंट्री और कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो वो भी बहुत ही प्रोफेशनली डिजाइन होना चाहिए, ताकि टू इंश्योर एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन एंड शुड बी वेल इक्विप्ड। इस तरीके की फैसिलिटीज जो है 5 स्टार होटल में अवेलेबल होनी चाहिए। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, explain the general feature of
टू स्टार होटल कि टू स्टार होटल में किस टाइप के जनरल फीचर्स अवेलेबल होते हैं। तो जनरल फीचर की बात करें टू स्टार होटल की, तो यहाँ पर बिल्डिंग जो है वो वेल कंस्ट्रक्टेड होनी चाहिए, लोकेलिटी और एनवायरनमेंट जो है इट शुड बी सूटेबल फॉर द गुड होटल, और कम से कम 10 लेटेबल बेडरूम होने चाहिए, जिनमें से 75% जो है उनके पास अटैच बाथरूम होने चाहिए विद शावर्स, और एक कॉमन बाथरूम होना चाहिए बाकी के 4 रूम्स के लिए, और at least there should be one common bathroom for every 4 of the remaining rooms, और modern sanitation और running cold water with adequate supply of hot water, soap, toilet paper जैसी basic facilities available होनी चाहिए। 25% rooms यहाँ पर at least air condition होने चाहिए, और सभी rooms properly ventilated, clean, comfortable with all the necessary items of furniture होने चाहिए, और एक वेल फर्निश लॉन्च भी होना चाहिए। तो इस टाइप के जनरल फीचर्स हम 2 स्टार कैटेगरी होटल्स में देखते हैं, और इस तरीके से हम अलग अलग कैटेगराइज हमने किया डिफरेंट स्टार होटल्स को। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैप्पी लर्निंग, वी लर्न।